यह सभा शुरू हो चुकी है औपचारिक रूप से। आप कोई शांति से सुनिए मेरी बात। संघर्ष समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मित्रों, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 27 अक्टूबर को एक नोटिस दिया था और उस नोटिस के जरिए ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के मनमानेपन, स्वेच्छाचारीपूर्ण रवैये, दमनात्मक रवैये और जो कार्य का वातावरण दूषित कर रखा है पूरे प्रदेश में, उसके प्रति सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित कुछ न्यायोचित समस्याओं को भी हमने उसमें लिखा था। बड़ा दुख हो रहा है आज मुझे। 27 अक्टूबर के बाद आज 17 नवंबर है, पूरे 3 सप्ताह गुजर गए हैं, 21 दिन गुजर गए हैं और 21 दिन में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने, चेयरमैन ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। सेम। यह प्रबंधन और कर्मचारी तो एक रथ के 2 पहिए होते हैं। मैं तो आज तक यही समझता था। एक पहिया चल रहा है और दूसरा पहिया अगर वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझ रहा तो वह तो ठहर गया। अगर एक पहिया चल रहा है और एक पहिया जाम हो गया है तो ऊर्जा निगमों के प्रबंधन का यह रथ कैसे चलेगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या करना चाहिए? रथ का जो पहिया जाम हो गया है उसको निकाल के बदल देना चाहिए, उसको फेंक देना। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रबंधन और कर्मचारी रथ के 2 पहिए होते हैं। उनके स्वेच्छाचारी रवैये पर हमारे साथी बहुत सी बातें कहेंगे। पहले कहा जाता था हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब जो दानव है वह अनंत है, उसकी कथा अनंत है। तो इसलिए इनकी दानवी मनोवृत्ति जो है उसकी जानकारी आपको खुद है, क्योंकि आप उसके बीच में हैं। लेकिन हमारे साथी जब बोलेंगे तब बताइए। मैं एक एक करके कुछ खास बातें जिनको हमें समझ लेना चाहिए। जैसे प्रबंधन की बात से मैंने बातचीत शुरू की, तो हमारी मांगों में एक मुख्य मांग यह भी है कि जब राज्य बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था वर्ष 2000 में, तो एक एग्रीमेंट हुआ था बिजली कर्मचारियों के साथ और यह असाधारण एग्रीमेंट है, मामूली एग्रीमेंट नहीं है। जानते हैं उस एग्रीमेंट में सामने कौन पक्ष बैठा था? स्वयं माननीय मुख्यमंत्री बैठे थे, राम प्रकाश जी पूरी रात बैठे रहे थे। पूरी मंत्रिपरिषद बैठी थी, चीफ सेक्रेटरी बैठे थे, कम से कम 1 दर्जन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे थे। शायद मेरी जानकारी नहीं है कि इतना बड़ा समझौता देश के इतिहास में किसी ट्रेड यूनियन ने कभी किया हो, जो 25 जनवरी 2000 का समझौता। उस समझौते में सबसे बड़ी बात क्या लिखी? सबसे बड़ी बात समझौते में लिखी है कि बिजली कर्मचारियों को मिल रही सुविधाएं, उनकी सेवा शर्तें बिजली कर्मचारियों की किसी भी परिस्थिति में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद से कम नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होगी। एक्ट में जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जानते हैं क्या लिखा उसमें? As far as service conditions are concerned, it will be deemed as if UP State Electricity Board is functioning. जहां तक कि सेवा शर्तों का मामला है, माना जाएगा कि मानो कि राज्य विद्युत परिषद काम कर रहा है।
उन सेवा शर्तों पर प्रहार हो रहा, एक एक करके प्रहार हुआ और हम सोते रहे। आज वह जागरण प्रारंभ हुआ, इसलिए मैं कुछ बातों की चर्चा आपके सामने रखना चाहता हूं। हम पायनियर हैं पूरे देश में, समयबद्ध वेतनमान सबसे पहले हम लोगों ने लिया था, हम पायनियर हैं। उस समय लोग मजाक उड़ाया करते थे कि पदोन्नति नहीं होगी और पदोन्नत पद का वेतनमान मांगेंगे, कितनी असंगत मांग है। कई प्रमुख लोग हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हड़तालें हुई और हड़तालों का परिणाम हुआ कि देश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्मिकों को, कर्मचारियों को, जूनियर इंजीनियरों को और इंजीनियरों को समयबद्ध वेतनमान मिला। और यह समयबद्ध वेतनमान हमको 3 दिए गए, 9 साल के बाद, 14 साल के बाद और 19 साल के बाद। यह तीनों समयबद्ध वेतनमान पदोन्नति के पद हमको प्रदान किए। नॉन फंक्शनल स्केल हटाए गए, उसमें से पदोन्नति के पद दिए गए। सारे भारतवर्ष में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो 2000 के बाद अलग हुआ। वर्ष 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तब उत्तराखंड में एक पावर कॉर्पोरेशन बना और उन लोगों पर भी वही सेवा शर्तें लागू हुई, उत्तराखंड के बिजली कार्मिकों पर, जो उत्तर प्रदेश के बिजली कार्मिकों पर लागू थी। अभी मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग अभिनंदन करिए उत्तराखंड के पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव मुकेश कुमार जी हमारे बीच में समर्थन देने के लिए। यह अनंता संघ के जनरल सेक्रेटरी, पिछले जनरल सेक्रेटरी थे वो। तो उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी पदोन्नत पद के वेतनमान मिलने लगे। लेकिन जब 7वां वेतन आयोग आया, तो उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के बिजली कार्मिकों को कहा कि चूंकि 7वां वेतनमान मिल रहा है, इसलिए पदोन्नत पद का वेतनमान आपको नहीं देंगे। 9 साल, 14 साल, 19 साल में भी नहीं देंगे। और उत्तराखंड में कर दिया गया 10 साल, 20 साल और 30 साल। और यह कर दिया गया, आवाज कैसे कम हो रही है? यह कर दिया गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या? आज से यह कर